जी, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। वो है एन आयनिक सरफेक्टेंट। एन आयनिक सरफेक्टेंट। तो ये जो सरफेक्टेंट्स होते हैं बेसिकली, ये आपके पास हाइड्रोफिलिक होते हैं। इनके पास हाइड्रोफिलिक जो होता है वो मेनली नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है ना इनका, हेड जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इन्हें एनायनिक सरफेक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। और ये इनसॉल्युबल होते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। इनसॉल्युबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है। ये आपने याद रखना है, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये सोल्युबल होते हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इसका। ये इसका नेगेटिव पार्ट है जी, इसके ऊपर ये देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है। ये एन अल्काइल सल्फेट ग्रुप है, ये एन अल्काइल सल्फेट। और ये कॉमनली यूज जो होते हैं ये सोप्स और सिलिकॉन्स और अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं। एनाइनिक पार्ट्स के लिए जो ये एनाइनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं, कॉमन इनके यूजेस फॉर एनाइनिक सरफेक्टेंट्स इंक्लूड सोप्स, सोप्स बनाने में, सिलिकॉन्स बनाने में, और अल्काइल सल्फोनेट्स बनाने में, सल्फोनेट्स बनाने में। ठीक है। और इनका पर्पस आपको पता है, ये क्लीनिंग एजेंट्स भी कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगेन, तो ये इसका हेड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ये इसकी टेल होगी। अब ये जो टेल होती है इसके ऊपर नो चार्ज, ये हाइड्रोफोबिक होती है ना, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो आप कहेंगे सर फिर नेगेटिव किसके साथ स्टेबलाइज है? तो इसके साथ कोई इलेक्ट्रोलिटिक पार्ट अटैच कर देते, जैसे मेटल का कोई सोडियम अटैच कर दिया, तो ये जस्ट एक इंटरेक्शन के तौर पर इसके साथ अटैच होता है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड, कैटायनिक सरफेक्टेंट। कैटायनिक सरफेक्टेंट, ये क्या होता है जी? कैटायनिक सरफेक्टेंट बेसिकली वो सरफेक्टेंट होगा जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और मोस्ट ऑफ द कैटायनिक सरफेक्टेंट्स जो होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज रखते हैं, यानी ये बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उन्हें किल करने की ये सलाहियत इनके पास ज्यादा होती है। एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल, यानी फंगस को भी ये किल कर सकते हैं, इनके पास ये एक्टिविटीज होती हैं। और ये मेनली क्वाटनरी अमोनिया कंपाउंड्स होते हैं। क्वाटनरी अमोनिया कंपाउंड्स होते हैं जी, ये अमोनिया कंपाउंड्स। इसका ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। क्वाटनरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमोनिया ने नाइट्रोजन ने यहाँ पर फोर बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ना, इसलिए। ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो काफी लंबी चौड़ी एग्जाम्पल्स होती हैं। बेंजलकोनियम क्लोराइड, इसको BaC भी कहते हैं। और दूसरी एग्जाम्पल होती है सिटाइल प्रीडीनियम क्लोराइड। सिटाइल प्रीडीनियम क्लोराइड, CPC, CPC भी कहते हैं। और अगेन इसका हेड जो होगा वो पोलर होगा, और टेल जो होगी वो नॉन पोलर होगी। ठीक है। इसके बाद फोर्थ आ जाती है हमारे पास टाइप, वो है एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट।
एम्फोटेरिक आपको नाम से पता चल जाना चाहिए, जो एक्ट करता है दोनों के तौर पर, जिसमें कैटाइनिक भी प्रॉपर्टीज होती हैं और एनाइनिक की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली एम्फोटेरिक जो होता है सरफेक्टेंट होता है जिसमें बोथ एनाइनिक एनाइनिक भी होता है और कैटाइनिक पार्ट भी होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, ठीक है जी। और दे हैव अ नंबर ऑफ बेनिफिशियल क्वालिटीज, इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज होती हैं, वो मैं बताता हूँ। असल में इनको बनाते हैं, ये कॉस्टली होते हैं ना, इनको हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं उसकी बहुत सी रीजंस हैं। तो नंबर वन रीजन जो मेन हमें चाहिए, आपको पता है सरफेक्टेंट जो होते हैं कैंसर काजेस काज कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, इनके अंदर कंपाउंड्स होते हैं जो प्रॉब्लम कर सकते हैं हमारे लिए, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते ना। तो ये जो एम्फोटेरिक होते हैं इनकी मेन करेक्टरिस्टिक ही यही है, बायोडिग्रेडेबल है, खुद ब खुद ये डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी जो अर्थ है उसका पार्ट बन जाते हैं। और इमल्सिफायर होते हैं, इमल्सिफायर होते हैं, और इमल्सिफायर होने की वजह से ये वाटर को हार्ड कर देते हैं, हार्ड वाटर बना देते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो मेन इसकी जो मेजर करेक्टरिस्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल है, कि ये खुद ब खुद डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट होते हैं इनके, इसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। और ये यूज होते हैं आपके पास शैम्पू के अंदर, शैम्पू जो होते हैं डाइज के अंदर यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज होते हैं, और मैनी मोर, ठीक है। इसके अलावा बहुत से इनके एडवांटेजेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपकी क्लास होगी जीके की 8 बजे, तो वो आपने ज्वाइन करनी। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, आपको ये पता होना चाहिए सोप्स जो होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे वो ग्रीस और ऑयल के जो या डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे रिमूव करती हैं। देखें, सोप जो मेनली होती है सोडियम स्टीरेट होता है उसके कंपोनेंट, सोडियम स्टीरेट। ये इसकी 1 to 16 मैं ये रफली आइडिया से बना रहा हूँ, काउंटिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ये 1 से लेकर यहाँ तक जो होता है बेसिकली 16, इसके अंदर ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये 16 कार्बन होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोफोबिक होती है ये टेल। हाइड्रोफोबिक आप देख सकते हो पार्ट काफी लंबा है इसके अंदर ना। और ये जो होता है ये आपके पास हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। अब मान लें हमारे पास ये एक क्लॉथ है या फैब्रिक की सरफेस है, इसके ऊपर कोई ये ऑयल का ड्रॉप है, ये बड़ा सा मैंने करके बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक ऑयल ड्रॉपलेट है बेटा। अब आपको पता है ये सोप है और इसका पार्ट जो है एक वो, ये जो है बेसिकली ये नॉन पोलर है, जबकि ये वाला जो होता है ये पोलर है, ठीक हो गया। इस तरह से इसको बना रहे हैं हम। ये सोप्स के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर पड़े हैं, और इसमें डेफिनेटली वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बगैर तो सोप काम नहीं करती, कपड़े के ऊपर आप वैसे सोप रगड़ते जाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते अच्छे से, ये एक क्लॉथ था उसके ऊपर ये एक ऑयल के पार्टिकल थे या एक ड्रॉप था ऑयल का। अब ऑयल आपको पता है नॉन पोलर होता है, इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं। और ये आपके पास है सोप के मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है जब कंसंट्रेशन जो होती है इंक्रीज होती है, सोप की बढ़ती जाती है, तो इनकी माइसल फॉर्मेशन होती है। और क्या होगा आपको पता है, लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल फॉलो होता है, कि पोलर पार्ट होता है पोलर को अट्रैक्ट करता है। अब देखो ये ड्रॉप जो था
उसके पास सोप के मॉलिक्यूल आएंगे, सोप के मॉलिक्यूल आएंगे ड्रॉप के पास, और इस तरह से अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, इस तरह से अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। अब देखें, ये नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर वाली साइड पे चला गया, क्योंकि ऑयल एक नॉन पोलर है ना। अब होगा क्या, अब होगा क्या बेटा, यहां पर आपके पास के जो मेनली वाटर होगा उसने रोल प्ले करना है। अब ये वाटर का आपको पता है पोलर पार्ट है, ये क्या करेगा, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पोलर पार्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा जी, कि जो आपके पास ये ड्रॉपलेट होगा ऑयल का, वो अलग हो जाएगा कपड़े से। ठीक है, और ये अलग हो जाएगा तो इस तरह से जो ऑयल के पार्टिकल होंगे या डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये क्लिनजिंग एक्शन था सोप का और डिटर्जेंट्स आज हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में आपका कोई सवाल है तो बताएं, अदरवाइज ये ब्रेक है आपके लिए 10 मिनट 15 मिनट की, और 8 बजे आपने जीके की क्लास ज्वाइन करनी। हाँ जी, अब सवाल पूछे।